ला सकते हैं अपने कोर टीम को, और जो जो एक्सरसाइज किए वो जरूर अपना न्यूट्रिशन ले। मैंने भी ले लिया सीबकथॉर्न जूस, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। यस, शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस चीज को आपको मानना है, क्योंकि हम लोग वेलनेस कोच हैं, हम स्वास्थ्य सलाहकार हैं, इसीलिए अपना शरीर को, अपने परिवार को स्वास्थ्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जस्ट मिनट। सो वेलकम टू द क्रिएटिव एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे आप लोगों को लीडर बनाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो कामयाबी पाने के लिए जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आपको डे टू डे दिया जाता है। ठीक है। और ये जो क्रिएटिव सिस्टम है, ये ऐसे नहीं बना है, ये एक्सपर्ट के द्वारा बना है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, काफी एक्सपीरियंस है, और सटीक और पूरी तरह प्रूवन सिस्टम को डाला गया है। मेरा मानना ये है कि हम सभी लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, सबको अलग अलग नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, अपने फील्ड का नॉलेज होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग जब आते हैं तो हम नए होते हैं, तो हमें अपनी फील्ड का मास्टर बनना बहुत जरूरी है। कहा गया है, वही लोग अपने फील्ड में बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर बनते हैं। राइट। यानी अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अपने फील्ड का आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। यस, बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। इसका कारण है कि आप जिस फील्ड में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। और नॉलेज इज पावर बोला जाता है। ठीक है। नॉलेज का मतलब जिस फील्ड में हम आ रहे हैं उस फील्ड का नॉलेज। कहा गया है आपकी नॉलेज जितनी होगी, आपकी अचीवमेंट उतनी ही होगी। तो अगर आपको अचीवमेंट बढ़ानी है, तो निश्चित रूप से आपको अपना नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। सो राइट स्टार्टअप, है ना, इसे पहला कदम भी बोल सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, है ना। पहला कदम डायरेक्ट सेलिंग में हम ज्वाइन किए, डेजो में ज्वाइन किए, तो पहला आपका क्या काम होना चाहिए, इसको नोट डाउन जरूर करेंगे, बहुत जरूरी है। और आप भी अपने टीम को ये करें, क्योंकि ये सही शुरुआत है। आप ऐसा समझिए कि आप एक पौधा डाले या एक बीज डाले, अगर उसे आप पानी नहीं देंगे तो क्या वो बीज का जन्म ही नहीं हो पाएगा, वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। या कोई पौधा लगाया, पौधा को अगर आप पानी नहीं देंगे तो पौधा मुरझा के मर जाएगा। उसी तरह होता है, जैसे यहाँ पे लोग को हम लोग ज्वाइन कराते हैं, अगर उसको सही शुरुआत ना दे, सही माइंडसेट ना करें, तो देखिएगा वो ज्वाइन करने के बाद वो काम नहीं करता। और आप देखते भी होंगे, आप लोग बोलते भी कि सर मैं तो ज्वाइन कराता हूँ, कराती हूँ, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं, शुरू ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन वही लोग नहीं करते हैं। कारण तो है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हर लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे आपकी बातों को सुन के, प्लान को सुन करके, समझ करके अगर वो ज्वाइनिंग किया है, पैसा दिया है, दैट मीन्स उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसको आपने शायद सही दिशा नहीं दिया। तो राइट स्टार्टअप में आप उनको सही दिशा देंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग जो है, या किसी भी फील्ड में है, राइट माइंडसेट करना पड़ता है। राइट माइंडसेट क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या फ्यूचर है, कैसे लोग यहाँ पैसा कमाते हैं, ये चीज को उनको बतानी है कि डायरेक्ट सेलिंग, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, मनी मार्केट कंपनी, स्कीम बेस्ड कंपनी है। हो सकता है वो कभी वो ज्वाइन किया होगा, वो कंपनी बंद हो गया होगा, वो होगा मनी मार्केट। स्कीम बेस्ड कंपनियां, क्रिप्टो होगा, टोकन होगा, लेकिन प्रोडक्ट बेस में तो काम नहीं किया। लेकिन क्या है, उनकी बैड एक्सपीरियंस है, उनको लगता है ये भी सेम उसी तरह का। भाई बीर सिंह जी, आप कुछ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्लीज आप उसको स्टॉप शेयर में जाएं, स्टॉप शेयर में जाए और उसे आप हटाएं। आपको अभी आपको भी मौका दिया जाएगा। बीर सिंह जी, स्टॉप शेयर करें, आपने कुछ स्लाइड डाल दिया है। प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह का छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि सारे लोग देखते हैं आपको, भाई कौन कर रहे हैं, सब हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। सो राइट स्टार्टअप, राइट माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। आप देख पाते होंगे, एक बंदा जब किसी संस्था में ज्वाइन करता है, किसी बिजनेस को स्टार्टअप करता है, तो उसके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी वो लोन लेता है, उसके लिए जगह ढूंढता है, रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका है कि मुझे ये बिजनेस से पैसा कमाना है, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। वो पता करके वहां पे आया है, उसको पूरी जानकारी लेकर के आया उस सिस्टम में। एक दुकान खोलता है लोग, तो क्यों उतना रिस्क लेता है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से प्रॉफिट किया जा सकता है, और इससे हमारी जीवन चलेगी, हमारा परिवार चलेगा, और हम पैसा कमा सकते हैं। और वो पूरी तरह माइंड सेट के साथ में काम करता है, उसके लिए पूरा तैयारी करता है, उसके उस बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज रखता है। अगर वो नॉलेज अगर हम शुरुआत में ही दे दें,
तो देखिएगा आपके लोग जितने भी ज्वाइन करेंगे ना, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया माइंड सेट इज एवरीथिंग। अगर माइंड सेट हो गया तो पूरा लाइफ सेट हो सकता है, पूरा जीवन सेट हो सकता है। अगर माइंड सेट नहीं हुआ ना, तो फिर उसको लगेगा कि नहीं, सब तो कंपनी आती जाती। तो ये कराना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सफलता के लिए क्या चाहिए? एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। हर इंसान सफल होना चाहता है, हर इंसान कामयाब होना चाहता है। जिससे पूछिए ये सर मुझे अमीर बनना है, बट उसके लिए एक सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म का होना बेहद जरूरी होता है। सही प्लेटफॉर्म, जैसे कि डेजो सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो सही माइंडसेट होना चाहिए। सही माइंडसेट हो गया तो सही नॉलेज लेना है। नॉलेज किस चीज का नॉलेज लेना है? डायरेक्ट सेलिंग में किस चीज का? प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, प्लान का नॉलेज लेना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडलिंग किया जाता है, लोगों की बात जब आते हैं रिजेक्शन होता है उसे कैसे हम समझा सकते हैं, है ना। स्किल्स डेवलप करनी है, जैसे लीडर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ये बहुत सारे स्किल्स जो है आपको डे टू डे सीखनी पड़ेगी। अब बात है सीखने की, आप जितना ज्यादा जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। अब ट्रेनिंग के द्वारा नॉलेज भी आपने ले लिया, किताब के द्वारा नॉलेज भी ले लिया, बट सिर्फ नॉलेज लेने से, सही माइंडसेट और सही प्लेटफॉर्म मिलने से ही सफलता नहीं मिलेगी। उस नॉलेज को आपको एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यानी आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में उतरना पड़ेगा और उस चीज को खुद करना पड़ेगा। क्लियर? और जब आप एक्शन में आते हैं तो आपकी एक टीम बनती है, तो राइट टीम बनानी है, सही टीम बनानी है। सही टीम का मतलब क्या? इस बिजनेस में पढ़ाई लिखाई अमीर गरीब देखा नहीं जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को भी ज्वाइन करा ले। देखिए यहाँ पे दो तरह के लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। एक जो कंज्यूमर होंगे, जो प्रोडक्ट लवर होंगे, प्रोडक्ट यूजर होंगे, वो अपने गुड हेल्थ के लिए या बचत करने के लिए, अच्छे गुणवत्ता का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपका बिजनेस को बिल्ड कौन करेगा? जो टीम का निर्माण कर सकता है, जो बड़ी से बड़ी, देखिए ये बिजनेस जो है टीम वर्क है। दो तरह से पैसा कमाया जाता है। एक, थोड़ा बहुत रिटेल करेंगे तो 10,000 20,000 कमा सकते हैं, लेकिन अगर लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए कमानी है तो एक बड़ी और मजबूत टीम की निर्माण करनी पड़ती है, जो बेहद आसान है। आसान का तब होगा जब आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो राइट टीम का मतलब कम से कम क्या देखना चाहिए? उसके अंदर में सफलता का भूख, पहला क्वालिफिकेशन, उसके अंदर में सफलता का भूख होनी चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, उस सफलता को हासिल करने के लिए मेहनती होना चाहिए, यानी हार्ड वर्कर होना चाहिए। दुनिया गवाह है, जितने भी बड़े लोग महान हस्ती आज बने हैं ना, वो हार्ड वर्कर हैं। आज अमिताभ बच्चन इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो 2.5 से 3 घंटा ही सोते हैं, 5 घंटा ही सोते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बिल गेट्स हो गए, जितने भी अमीर लोग हैं, विराट कोहली, धोनी, हमारे मोदी जी, हर लोग हार्ड वर्कर होते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा मेहनत सही दिशा में, उसके अलावा मैंने क्या बोला? एक, उसके अंदर में सफलता की भूख चाहिए। दूसरा, हार्ड वर्कर होना चाहिए। तीसरा, सीखने के लिए तैयार, हमेशा सीखने के लिए तैयार, क्योंकि जो सीखता है वही टिकता है। जो सीखेगा वही अपने टीम को सिखलाएगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, आपका टीम भी नहीं सीखेगी, क्योंकि आप जो जो करेंगे आपका टीम वही करेगा। तो लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आज मैं 18 साल से लगातार सीख रहा हूं, अभी भी लगता है बहुत कुछ सीखनी बाकी है, बहुत चीजें मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है। जबकि मैं ब्लू डायमंड में अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, आज से नहीं 2010 से। तब भी ये लर्निंग का प्रोसेस लगातार जारी, नए नए किताब, नए नए ट्रेनिंग्स, नए नए स्किल्स को अपने आप को अपग्रेड, अप टू डेट कर रहा हूँ। राइट टीम बनाना बहुत जरूरी है। किसी को भी ज्वाइन करा लेंगे काम नहीं होगा। अगर आप बहुत अच्छे किसान हैं तो आपको सही उपजाऊ जमीन की भी तलाश करनी होगी, या सही जमीन है तो सही बीज भी डालना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप बीज के जगह में झाड़ी को डाल देंगे तो फल नहीं आएगा, फसल नहीं आएगा। राइट? और अगर ये ठीक हो गया तो 100% कमिटमेंट। यस, डे जो एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, इससे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे भी हो सकते हैं। कम से कम 5 से 7 साल का आपको कमिटमेंट यानी संकल्प लेनी पड़ेगी। डियर लीडर्स, अगर ये सब काम कर लेते हैं ना तो 100% सफलता निश्चित होगी। गारंटी बता रहा हूँ, 100% सफलता आपकी निश्चित होगी। कितने लोग इस बात हाँ से फिर सहमत हैं? थोड़ा सा चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? देखिए, अभी का ऑप्शन आया कि लिखिए तो आवाज आ सुन रहा दोबारा। है देव जी, आपकी आवाज आ रही है। देव कुमार गोपे सर म्यूट करिए प्लीज। अविनय सर, आप ना म्यूट ऑल कर दीजिए, या फिर मुझको आप अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। सबको म्यूट ऑल कर दीजिए ना। जी सर, जी सर, जी। तो कितने लोग इस बात से सहमत है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक। गुरुदेव आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया।
यस, चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि किनको किनको लगता है ये सही है। ये मैं किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के नहीं, किसी फील्ड में सफल होने के लिए 4-5 जो पॉइंट बताया गया, राइट प्लेटफॉर्म, राइट माइंडसेट, राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट टीम एंड 100% कमिटमेंट, ये बेहद जरूरी है। मैं इसी को फॉलो किया, इसका परिणाम ये था कि रतन जी आज मेरे साथ में सेकेंड मंथ में 1 लाख से ऊपर का इनकम हमने अचीव किया है। 2500 का डेली कैपिंग था, पर डे 2500 का कैपिंग दूसरे महीने से, क्योंकि अब की बार हम लोग पूरी तरह तैयारी के साथ शुरुआत किए थे, क्योंकि अब की बार ये हम लोग फाइनल पारी खेलने आए, कोई गलती नहीं, जो गलती हुई थी उसे पूरे खत्म किए। पूछिए अपने मेंटर से, सर मेरे में क्या कमी है मुझे बताइए, मैं उसको कम करूंगा, लेकिन अब की बार तो डायमंड पार होना ही है। चलिए, आप सभी लोग एग्री हैं? बीच बीच में इसी तरह चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग मेरे साथ में हैं। अदरवाइज अगर स्पीकर को लगे कि उनके साथ कोई नहीं तो मजा नहीं आप, है ना। चलिए, सो राइट, साइन अप। सबसे पहले किसी को हम लोग शुरुआत करते हैं, साइन अप कराते हैं, तो देखा गया किसी का बस आईडी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, आईडी एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन उसका केवाईसी डाला नहीं गया है, उसका प्रोफाइल भरा नहीं गया, बेचारा इनकम वो काम कर रहा है लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है, अब वो डेमोरलाइज हो रहा है। तो उसको करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है उसको देखिए। सबसे पहले, फर्स्ट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय फुल फिल अप द फॉर्म, देन मेक इट ऑनलाइन विद केवाईसी। सबसे पहले ज्वाइन करने से आपको क्या लेना है, आधार कार्ड का दोनों साइड बैक एंड फ्रंट लेना है, पैन कार्ड लेना है, और आपको बैंक पासबुक या चेक का क्लियर कट लेना, साफ सुथरा लेना। ऐसा नहीं कि टेबल के ऊपर में आधार कार्ड को रख दिए और ऊपर से पूरा टेबल का फोटो खींच लिए, और टेबल तो दिख रहा है बहुत बड़ा, आधार कार्ड दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ आधार कार्ड का लेना है, मोबाइल को सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर रखिए और सुंदर से क्रॉप करके रखना है, क्योंकि केवाईसी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो केवाईसी को अच्छे से फुलफिल करना है। आपके जो नए प्रोस्पेक्ट है उनको नहीं आता, उनके सामने करिए आप, या तो उनको बोलिए सर मोबाइल खोलिए सर और आप करिए। उनको पहला दिन ही खुद से सिखलाना है। डियर लीडर्स, ये बिजनेस सिखलाने वाला है, जितना जल्दी अपने टीम को आप सिखलाते हैं उतने जल्दी आप एक मजबूत टीम का निर्माण कर पाएंगे। तो केवाईसी को सबसे पहला ज्वाइनिंग करने के साथ ही पूरी तरीके कंप्लीट कर देना है। एक चीज और फायदा केवाईसी करने से, अगर आप पैन कार्ड आप पूरा केवाईसी करते हैं तो कोई भी दूसरे लोग उनको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर आपने पैन कार्ड नहीं डाला है, केवाईसी नहीं कंप्लीट किया है, अगर आईडी आपने एक्टिवेट भी कर दिया, तब भी वो किसी के साथ ज्वाइन कर सकता है, और कोई करा भी सकता है, मना भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? सबसे मेन होता है केवाईसी। सवाल ये आएगा कि केवाईसी आपने मांगा था, क्या आपने केवाईसी किया था? नहीं ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, नाम तो किसी का भी नाम से आईडी मार देंगे। तो केवाईसी करने से वो जो प्रोस्पेक्ट आपका, एक समझिए कि आपका वो अधिकार में आ जाता है, और उसके साथ उसका सही शुरुआत भी हो जाता है। वो भी अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को जैसे ज्वाइन करेगा, वो क्या करेगा, वो भी ऑनलाइन केवाईसी सबमिट करेगा। ये काम सबको करनी है, राइट। सेकेंड है, मेक श्योर टू डिपॉजिट द रजिस्ट्रेशन फी टू ऑफ शॉपी और टू द कंपनी, डोंट टेक कैश फॉर एनीथिंग। देखिए, कोशिश करनी है, अगर फ्रेंचाइजी है तो कहा गया है फ्रेंचाइजी में आप ले करके उनको फ्रेंचाइजी वाले को पैसा दिलाइए, हाथ में पैसा नहीं लेनी है आप। फ्रेंचाइजी को नहीं, ये कंपनी में पैसा जाता है फ्रेंचाइजी के थ्रू, तो फ्रेंचाइजी वाला ही आपका आईडी को एक्टिवेट करता है, कोई भी अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई उपाय नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, फ्रेंचाइजी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन भी आप आईडी को एक्टिवेशन कर सकते हैं। अपनी आईडी में सब कुछ व्यवस्था दिया हुआ है खुद से। जैसे अभिनय श्रीवास्तव एंड टीम है, पूरा दिल्ली के सारे लोग ऑनलाइन ही करते हैं टोटल काम, ठीक है। क्योंकि कैश में पैसा लेने से क्या होता है, बहुत बारी ऐसा देखा गया है, टीम से कंप्लेन आता है कि सर मैंने अपने अपलाइन को पैसा दिया सर, लेकिन सर आज 8 दिन हो गए हैं सर, आईडी एक्टिवेट नहीं है। मैं सीनियर को बोला तो सर प्रोडक्ट तो मिल गया लेकिन आईडी एक्टिवेशन नहीं है। अब उनको क्या लगता है, जिन्होंने पैसा का इस्तेमाल कर दिया है, प्रोडक्ट दे तो दिया, लेकिन अपने प्रोडक्ट को दे दिया और आईडी को, पैसा को रख लिए। आप एक नया पौधा को मार दिया आपने। वो आपको देखता है, देखिए इस बिजनेस में लोग पहले आपको देखते हैं, आप पे विश्वास हासिल करते हैं, और शुरुआत में ही आपने विश्वास को तोड़ दिया। उसको लगता है क्या है कि ये बंदे लोग गलत है ना, ये पैसा का हेरा फेरी करने वाला बंदा है, ये सही नहीं है, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। तो तुरंत जिस दिन पैसा वो देता है सोपी में ले करके, उसको तुरंत पैसा दीजिए, और हाथों हाथ आईडी एक्टिवेशन करनी है। या ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता है तो कंपनी के थ्रू भी ऑनलाइन तुरंत, मतलब सेम डे, सेम विद इन आवर आपको आईडी की एक्टिवेशन करनी है। अगर आप शॉपी वाले को भी पैसा देते हैं, सेम डे आईडी एक्टिवेशन होनी चाहिए। ये सब चीज काम किसका है, अपलाइन का चेक करने का, राइट।
तीसरा जो है पॉइंट, तुरंत उनको ज्वाइनिंग किट देना है। जैसे उनका आईडी एक्टिवेशन हो गया, तुरंत उनको ज्वाइनिंग किट देनी है न्यूली एसोसिएट को, और उनके घर में जा करके, है ना, उनके घर में जा करके प्रोडक्ट दीजिए, या तो जो नियरेस्ट सुपर स्टॉकिस्ट है या शॉपी है, फ्रेंचाइजी है, वहां लेकर के आपको प्रोडक्ट देनी है। अगर ऑनलाइन आपने इनका आईडी एक्टिवेट किया है ऑनलाइन, तो उनको बता देनी है कि 5 to 7 वर्किंग डेज में आपका प्रोडक्ट घर पहुंच जाएगा। क्लियर? अगर ऑनलाइन अगर परचेज करते हैं तो 5 से 7 दिन लगते हैं, और अगर फ्रेंचाइजी शॉपी है तो हैंड टू हैंड उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। और उनको बता देना है कि ये शॉपी है, यहाँ पे इस तरह का बिलिंग होता है, सब कुछ उनको बता देना है। डिपेंड नहीं बनाना है। बहुत बार क्या होता है कि आप सब कुछ खुद करते हैं, खुद आप ही पैसा लेंगे, आप ही एक्टिवेशन कराएंगे, आप ही रिपर्चेस कराएंगे। ये सही नहीं है। फिर वो पूरा टीम को फिर आप ही को हैंडलिंग करना पड़ेगा, फिर आप इंडिपेंडेंट टीम बना नहीं पाएंगे। और ये बिजनेस जो है, ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने का बिजनेस है। ये सब अपने मालिक होते हैं, खुद के बॉस होते हैं। हम सभी सीनियर क्या होते हैं, एक गाइडलाइन, एक मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है? तो आपको सही दिशा देनी है, सब कुछ को आपको बतानी है, सही इंफॉर्मेशन देनी है। फिक्स डेट एंड टाइम इमीडिएटली आफ्टर आईडी एक्टिवेशन विद, उनके साथ तुरंत आपको टाइम फिक्स करनी है आईडी एक्टिवेशन के 2 से 3 दिन के अंदर, एक मुलाकात का। उनको बोलिए कि आपकी आईडी एक्टिवेशन हो चुकी है, आपका कंफर्टेबल है, 1 से 2 दिन के अंदर में उनके घर में जाना है। और फिर से क्या करनी है, एफआईएम करनी है, पूरा इन्फॉर्मेशन देनी है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल कंपनी का, डायरेक्ट सेलिंग, वाई डेजो है, क्या संभावना है। फिर प्लान को फिर से एक बार करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि फर्स्ट डे में किसी को प्लान समझ में नहीं आता है। मतलब समझ में आता है 10%, 20%, एक आध 2 पॉइंट समझ में आता है, बाकी नहीं समझ में आता है। तो शुरुआत दिन लोग आपके दबाव से, प्रभाव से, स्वभाव से, या प्रोडक्ट का नीड है, वो कुछ न कुछ कारण से ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है। तो दूसरे दिन जाकर के उनके घर में जाकर के आपको एफआईएम करनी है, और उसके बाद में क्या करनी है, वेलकम सेरेमनी करनी है। वेलकम सेरेमनी बहुत जबरदस्त होता है, जो अभी बहुत कम लोग इसको करते हैं। आप इसको करिए। कहा गया, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको स्पीड में रफ्तार चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, जल्दी आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो सभी चीज को आप सिस्टम ओरिएंटेड काम करना चालू करिए। बहुत लोग, मैं पूछता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ। उनसे पूछता हूँ आपका काम का तरीका क्या है, टोटल तरीका गलत होता है। ना टीम का सिलेक्शन नहीं है, फाइम नहीं है, टाइटी स्टार्टअप नहीं है, आपने वेलकम सेरेमनी किया ही नहीं, तो उनको तो पता ही नहीं है भाई, वो कैसे काम करेगा आगे। वो तो चाहता है काम करना, लेकिन आपने उनको कुछ बताया ही नहीं। तो वेलकम सेरेमनी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, रीच ऑन टाइम इन वेल ड्रेस, उसके घर में वेल ड्रेस में जाना है आपको। ठीक है? अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में। एक्टिव अपलाइन कौन है? एटलीस्ट पेट्रोलियम होनी चाहिए, एमरल्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है स्मार्ट बिजनेस है। हम लोग इसको मिलीनियर बिलियनियर डॉलर बिजनेस बोलते हैं। तो आपके पहनावा से भी लगना चाहिए कि जो हमारे अपलाइन है वो सही में पैसा कमा रहे हैं। आप ड्रेस कैसी होनी चाहिए? अगर आप नए प्रोस्पेक्ट के साथ जा रहे हैं तो ब्लेजर के साथ जाइए, तो डेजो का टी शर्ट है, या वेल ड्रेस के साथ जाइए। थोड़ा सा चमक धमक होनी चाहिए, जूता वूता पॉलिश होनी चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ लोगों को, मीटिंग में भी जाते हैं, जूता में गंदगी रहता है, मिट्टी लगा हुआ रहता है। ये सब चीज को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। 2 जोड़े जूते रखने पड़ेंगे, एक जूते रेगुलर यूज करने के लिए, दूसरे जूते मीटिंग इवेंट या अपने प्रोस्पेक्ट, जो नए प्रोस्पेक्ट के साथ में जा रहे हैं उनके पास। क्योंकि कहा गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला दिन जो आप छाप छोड़ेंगे ना, वही उनके दिमाग में आ जाता है। अगर वो पसंद नहीं किया तो समझिए रिजेक्ट कर देगा आपको, बिजनेस शुरू ही नहीं करता है। तो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में जाना है, टाइम पे जाना है। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेट टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड हिज फैमिली फॉर राइट डिसीजन टू स्टार्ट एज ए बिजनेस। उनको और उनके परिवार वाले को बधाई दीजिए आप, कि आपने एक बहुत बड़ी सही निर्णय लिया है ना। बहुत ही लाइफ का बहुत बड़ी डिसीजन आपने लिया है, जहां पे आपके सपने पूरे होने वाले हैं। हमारे सपने पूरे हुए हैं, आपके भी सपने पूरे होंगे, है ना। एक फूल बुके लेकर के जाइए, हो सके तो एक छोटा सा मिठाई का डब्बा। भाई आप डायरेक्ट ज्वाइन कराएं तो डायरेक्ट में इनकम भी तो हुआ होगा ना, 1000, 2000, 5000 रुपया। तो क्या 100 रुपया, 200 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं? एक ठो गुलाब फूल, 2-3 ठो गुलाब फूल का बुके बनवा लीजिए, और एक मिठाई का डब्बा, यानी 150 से 200 का खर्चा है। आप सोच के देखिए जरा, अगर इस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनके परिवार के बीच में जाके उनको इस तरह का बधाई देंगे, सोचिए क्या रिलेशन बिल्ड होगा। फर्स्ट डे से एक बॉन्डिंग होगा, वो आपको पसंद कर चुका होता है, ये बंदे लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज आपको करना बहुत, इससे देखिए ये बिजनेस जो है रिलेशनशिप का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस है।
तो पहला दिन ही एक अच्छा रिलेशन बन जाता है और बंदा देखिएगा पूरा परिवार कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आज तक उसको कोई फूल का बुके दिया नहीं, कोई बधाई नहीं दिया उसको लाइफ में, और आप उनको जा करके बधाई दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं, आपको डायमंड बनाना हमारी जिम्मेवारी है, बस आपको मिलकर हम लोग दोनों आगे बढ़ेंगे। ये नहीं बोलना है कि आप कुछ नहीं करना, सब मैं कर दूंगा, नहीं, हम लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे, मिल करके हम, मैं नहीं, दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गए? ये आपको करनी है। उसके बाद अगेन प्लान शो करनी है विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो मैं बताया हूं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डेजो का प्लान, यूएसपी क्या है। देखिए अमूमन नए लोगों को लगता है क्या है कि सभी कंपनी में प्रोडक्ट सेल किया जाता है, प्रोडक्ट यूज किया जाता है, अब प्रोडक्ट के टर्नओवर पर ही पैसा मिलता है। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि सभी कंपनियों का प्रोडक्ट का अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, अलग रिजल्ट होते हैं, सभी कंपनी के प्लान अलग अलग होते हैं। लेकिन आम आदमी को पता नहीं होता है, उनको लगता है अरे ये आरसीएम जैसी है ना, एमवे जैसी है ना। अब उसको लगता है कि एमवे इतनी बड़ी कंपनी थी, जब मैं उसमें सफल नहीं हो पाया या उसमें नहीं हो पाया तो यहाँ पे कैसे हो पाएगा। आरसीएम भी तो कंपनी, उसको बताएंगे कि हमारी कंपनी का यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमारी कंपनी का प्रोफाइल बहुत बिगर है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, आर&डी खुद करती है कंपनी, कल्टीवेशन खुद करती है, इसी कारण से क्वालिटी क्वांटिटी सब अपने अंडर में होता है, अपने कंट्रोल में होता है। तो अन्य जितनी भी कंपनी है उसके बनिस्पत हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट बेहतरीन होगा, ये क्लियर कर दिया। दूसरा, प्लान अच्छा क्यों है, 2 लाख का हाइब्रिड जनरेशन प्लान है, जहां पे फास्ट इनकम भी है, स्पीड इनकम, डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट आता है। पैकेज में ज्वाइन कराते हैं तो 500, 1000, 2000, 5000 रुपया इनकम आता है और वो सिंगल डे में आ जाता है। तो बड़ा उसको लगता है अरे भाई हम पे तो डेली पैसा आता है, एक आईडी डालने भी पैसा आता है, और कंपनी पता है सिंगल आईडी में पैसा भी नहीं मिलेगा जब तक मैचिंग नहीं होगा। तो ये सब चीजों को आपको क्लियर कट उसको मतलब मार्क करके बताना है। ये स्पेशल है, मेंटरशिप स्पेशल है, अदर कंपनी नहीं मिलेगा। रीपर्चेज में दोनों ग्रुप में जितने भी बिजनेस हम करेंगे उसका लगभग 25% से प्लस का पे आउट मिलता है, जबकि अदर कंपनी में 10-12% ही मिलता है। ये भी एक यूएसपी है। इन सब चीजों को आपको बताना है। दूसरे दिन जब इस तरह का करियर प्लान आप बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आप डेमो करिए, प्रोडक्ट क्या विशेषता है। सी बख्तम तो सबके पास है, लेकिन हमारा सी बख्तम खास क्यों है। इन सब रिच बेरी सभी कंपनी के पास में है, लेकिन हमारा रिच बेरी क्या है, सबसे ज्यादा औरक वैल्यू है। 11,80,000 इंडिया में किसी कंपनी के पास में नहीं है, और दाम सबसे कम 1750 रुपये, जबकि अदर कंपनी में डीपी प्राइस 3,500 है रिच बेरी का, डीपी प्राइस, और सबसे कम और सबसे ज्यादा औरक वैल्यू हमारे पास है। तो इन सब चीजों को बताएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, उसको एक बेसिक जानकारी मिल जाती है कि अच्छा हम एक अच्छी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किए, मजबूत है, खास है। तो वो अंदर में बिलीव हो जाता है, आत्मविश्वास के साथ वो भी फील्ड में जाएगा। नहीं तो अगर नॉलेज नहीं होगा, एक दो जगह चला गया, उसको बोलेगा अरे सी वक्त तो हमारे यहाँ तो 800 रुपये में मिलता है, फिर वो डेमोरलाइज हो जाएगा, आपका फोन पिक नहीं करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। उसके बाद सबसे मेन है गोल सेटिंग करना। देखिए याद रखिए यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं, या तो वो हेल्थ गोल के लिए आया है, यानी अपने आप को फिट रखने के लिए, हो सकता है वो ओवरवेट है, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके पास 2 तरह का गोल सेट करना है। एक हेल्थ गोल सेट कि उसका जल्दी से बीमारी कैसे ठीक हो जाए या वजन कैसे घटे, तो उसके लिए एक योजना बनाना है। दूसरा, अगर इनकम करने के लिए आ रहे हैं तो इनकम का आपको गोल सेट करना है। इनकम इन फर्स्ट वीक आपको 72 घंटा के अंदर में उसको इनकम करानी है। 72 घंटा के अंदर में, बहुत देखिए 72 घंटा फॉर्मूला एक मैंने बनाया है, मैं किसी दिन सेशन में उसको दूंगा, या तो उसे मैं अभी ट्रेनिंग में देने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त वो फॉर्मूला होता है। देखिए कोई भी इंसान ज्वाइन करता है ना तो 72 घंटा एक्साइटमेंट पीरियड होता है, राइट। पता एक्साइटमेंट पीरियड, उसके दिमाग में पूरा मनोपटल में पूरा चलने लगता है कि मैं इससे अमीर बनने वाला हूँ, मेरे ये सपने पूरे होने वाले हैं। इसीलिए तो वो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये पैसा आपको दिया है। लेकिन उस बीच आपका काम क्या है, सबसे पहले उसको ये जो प्लान के बारे में बताना है, करियर प्लान आपने बता दिया, फिर आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। याद रखिए अगर जिनके सपने नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हुए हैं, कोई भी बिजनेस में, जिनके सपने बड़े थे, बिग ड्रीमर थे वो लोग। तो उनके सपने को लिखाइए, वो सपने जो अभी तक उन्होंने नहीं अचीव किया है अपने करंट जॉब से या प्रोफेशन से। कुछ भी चीज उनसे पूछिए, सर अभी तक आप तो बहुत कुछ किए सर, क्या क्या अभी तक सफलता हासिल नहीं, छोटी छोटी चीजें, मोबाइल नहीं लिया होगा, लैपटॉप नहीं होगा उनके पास में, सोफा नहीं होगा उनके पास में, डाइनिंग नहीं होगा, बाइक कार नहीं होंगे। तो ये सब एक ड्रीम लिस्ट बनाइए 1 साल से लेकर 5 साल तक का, जो हम लोग बताते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनानी है। गोल बन गया, अब गोल को पूरा करने के लिए क्या करना है,
पार्टी लिस्ट बनानी है। तो कम से कम फर्स्ट डे आपको क्या काम करनी है, 100 से लेके 200 300 उनको पूछिए सर आपके कितने लोग परिचित हैं, 100 200 500 खुद बोलिए कितने सर आपके लिस्ट है आपके पास, 100 200 500, अपने बोलेगा हाँ 100 200 लिस्ट है। तो बैठ करके उनको लिस्ट बनाना है। लिस्ट में क्या क्या, सबसे पहले नाम लिखना है, उस इंसान का पता लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है और वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, क्या काम में है वो। इससे पता चलेगा उस प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप स्टूडेंट को अलग टाइप का बात करना होता है, हाउसवाइफ के लिए अलग होता है, एक बिजनेसमैन जो ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं उनको अलग स्क्रिप्ट देना पड़ता है, कोई नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अलग स्क्रिप्ट होता है। तो वो कब पता चलेगा, जब आप लिस्ट करेंगे। चलिए लिस्ट बन गया, कम से कम मिनिमम फर्स्ट डे 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, 100 लोगों की, क्लियर। अब 100 लोगों में कम से कम 20 हॉट लिस्ट निकालनी है। हॉट लिस्ट का मतलब क्या, वे लोग जो उस बंदे का खास है, नियर डियर है। कुछ लोग होते हैं ना, मैं आपके लिए मर सकता हूं, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, ऐसे लोग होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए मतलब नियर बोल सकते हैं, विश्वासी लोग, है ना। तो उनका लिस्ट बनवाएंगे, या तो वो प्रोडक्ट परचेस करेगा या तो वो ज्वाइन करेगा, है ना। हर इंसान के 10 से 20 लोग ऐसे होते हैं जो उनके बात को 100% मान लेंगे, वो पूछेंगे नहीं क्या काम है, यस आप बोल रहे हो मैं करूंगा आपके साथ। तो वैसे लोगों के साथ आपको क्या करना है, आप एज ए अपलाइन आपको मिलना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना और आपको मिलना है। कि एक हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मान के चलिए कोई विकास नाम का आदमी ज्वाइन किया है और उसका अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो बोलना है विकास एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक ऐसी संस्था में ज्वाइन की है जहां पे हेल्थ और वेल्थ क्रिएट किया जाता है और यहाँ पे कैरियर भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये महत्वाकांक्षी अपॉर्चुनिटी को आपको बताने के लिए इस समय पे 11 बजे या शाम को 6 बजे इसमें आपके साथ आपके पास मैं आना चाहता हूँ विकास जी के साथ, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। यूं तो बहुत सारे लोग हैं विकास जी का, लेकिन चूंकि ये बिजनेस बहुत पावरफुल है और आप इनके करीब हैं, इसीलिए सबसे पहला प्रायोरिटी आपको दिया जा रहा है, यानी आपसे हम लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो ये हर इंसान तारीफ सुनना चाहता है। आप बोले कि आप इनके लिए खास है, मैंने क्या वर्ड डाला, विकास जी के आप खास आदमी हैं, और हम चाह रहे हैं इस खास प्रोजेक्ट को आपके साथ सबसे पहले शेयर करना। यूं तो काफी बड़ा लिस्ट है, लेकिन चूंकि आप खास हैं इसीलिए सबसे पहले आपके पास इस योजना को लेकर के आना चाहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है ऐसा अपॉइंटमेंट लेकर के। अब या तो वो प्रोडक्ट लेगा, अगर प्रोडक्ट एक बंदा कितना एवरेज का लेता है, 3,000 4,000 5,000 का, अगर 5,000 का प्रोडक्ट लिया तो 2,000 रुपये इनकम हो गया। तो 10 लोगों को अगर आपने प्लान दिया, अगर 10 में से अगर 7 आदमी भी ज्वाइन करते हैं, तो अगर रफ्तार पैकेज का भी अगर हम उदाहरण लेते हैं तो 7,000 रुपये इनकम हो गया एक सप्ताह के अंदर में, क्लियर। और अगर वो प्रोडक्ट भी रिटेल हो गया 8-10 आदमी से, तब एक बंदे से अगर 2,000 का प्रॉफिट है, तो 7 बंदे से 7 दूनी 14,000, अगर मिनिमम भी ले जाते हैं तो 5 से 10,000 रुपये का इनकम होता ही होता है। अब सोचिए अगर पहले सप्ताह में अगर उसको 10,000 रुपये इनकम हम लोग करा दिए, आप एज अप्लाइन आपने करवा दिया, वो बंदा रुकेगा क्या? अब बताइए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्या बंदा रुकेगा कि काम करेगा आगे? रिप्लाई चाहिए मुझे, मुझे भी देखना है कि आप स्कूल के पीछे हैं कि हमारे साथ हैं। ऑनलाइन बिजनेस का ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक अच्छाई है कि हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। खराबी ये है कि जो वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो मुझे तो भरोसा ही नहीं है कि वो हमारे साथ में है। हाँ, अगर आप चैट करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप हमारे साथ में हैं, तो एटलीस्ट चैट किया करिए क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। तो 100% काम करेगा, यस। क्योंकि शेर के मुंह में ब्लड लग गया है, खून लग गया है। एक सप्ताह में 10,000, अब क्या सोचेगा, अरे 2 सप्ताह में 20,000, यानी एक महीना में 40,000 इनकम कर सकते हैं। लोग जैसा उनके साथ में घटना होता है वैसे ही सोचते हैं। अगर एक दिन में एक आईडी लगा तो 1,000 रुपया आया, तो पूरे महीने में 40,000। रियली में ये होता है, जो लोग कर रहे हैं ना, हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पहला सप्ताह उन लोग 5 से 10,000 रुपए की इनकम कराते ही कराते हैं। उनके टीम में हाई परफॉर्मर टीम तैयार होता है। एक बार फिर से म्यूट कर लीजिएगा सर, करवा दीजिए, क्लियर। तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 10,000 का इनकम पहले सप्ताह, 72 घंटा फॉर्मूला समझ में आ गया कि 72 घंटा में उसका क्या करना है,
एफआईएम करना है, माइंडसेट करना है, गोल मतलब ड्रीम लिस्ट बनानी है और हॉट लिस्ट निकालनी है, और उसी हॉट लिस्ट में आपको काम करनी है, राइट। ये काम अगर आप कर देंगे ना, आप देख सकते हैं कि आपके साथ कोई छोड़ के जाएगा नहीं। और फिर वो क्या करेगा, जो इंसान खुद करता है ना, वही चीज अपने टीम में डुप्लीकेट करता है। अब वो अपने नीचे वाले को सेम काम करेगा, तो देखिएगा आपके टीम में पैसा कमाने वाले टीम रहेंगे। ठीक है, अब जा करके आप शैम्पू और साबुन को शुरू दिन मत दिखलाइए, साबुन को जरूर दिखलाइए, साबुन बहुत अच्छा है, बट आपको हेल्थ में काम करना, वेलनेस में, ताकि अगर 5,000 का सामान बिकता है तो कम से कम 2,000 रुपए की इनकम होगा। और नहीं तो आप राइस ब्रांड तेल 5,000 का बेचेंगे ना, तो 200 रुपया भी इनकम नहीं होगा। तो बात आ रहा है कि आप किस चीज क्या करना है, जो करेंगे आपका टीम वही डुप्लीकेट करेगा। याद रखिए, ये जितने भी राशन पानी का सामान है ना, वो सिर्फ यूज करने के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आप अगर कोई राइस ब्रांड को बेचने के लिए जा रहे हैं, तब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए उसको, लेकिन आप पैसा कमाना है आपको, और एक ही मेहनत पे आप सेम टाइम पे क्या बेच रहे हैं, है ना, उस पर आपको पैसा आता है। तो बिजी होकर के बहुत कम पैसा आएगा। ज्वाइन करा लीजिए, फिर लॉयल्टी प्रोग्राम बताइए, फिर वो खुद लॉयल्टी करेगा ना। वो क्यों हम बेचने जाए साबुन तेल शैम्पू को, वेलनेस पे बात करनी है हमें, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बात करनी है, राइट। तो इस तरह से 72 घंटा में सब कुछ करा के विद इन ए वीक 5 से 10,000 रुपए इनकम करा देनी है। नेक्स्ट है प्रमोट टू फॉलो द एजुकेशन सिस्टम। यस डियर लीडर्स, सबसे मेन चीज है इस बिजनेस में, वही लोग सफल हुए हैं जो अपने कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं। तो दो तरह का हमारे पास सिस्टम रन हो रहा है कंपनी के थ्रू। डेजो ड्राइव, डेजो ड्राइव एजुकेशन सिस्टम, जो कंपनी के थ्रू आपको इवनिंग में 8 बजे से सेशन दिया जाता है, कभी कभी मॉर्निंग में भी दिया जाता है। और द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम, जो जिसे हमने बनाया है, हम और हमारे साथ जितने भी फाउंडर लीडर हैं, प्रजनाथ जी हैं, रतन सर हैं, है ना, हम लोग ने इसे मिल के बनाया है। तो ये जिसके तहत में भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये दोनों ट्रेनिंग सिस्टम का आपको पार्ट बनना ही पड़ेगा। अगर आप बनने के लिए तैयार है, तो आपको कोई भी ताकत अमीर बनने से या बड़ी सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती है। और अगर जिनको लगता है कि नहीं हम बहुत ज्यादा काबिल है, और अगर आप इस सिस्टम का पार्ट नहीं बने, मैं गारंटी लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, अगर आप 2 से 3 महीना आप सेशन में मत रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग मत जाइए, आप बिजनेस आउट हो जाइएगा। बिजनेस आउट हो जाइएगा। हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए, हर इंसान को एजुकेट होना पड़ता है। ये बिजनेस में मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों चीज चाहिए होता है, राइट। मैं देख पा रहा हूँ जो द क्रिएटर सिस्टम के पार्ट बने रेगुलर हैं, वो नए बंदे, कुछ भी नहीं आता था और आज बढ़िया से इनकम कर रहे हैं। और जो अपने आप को बोलते थे कि नहीं मैं 10 साल डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, खत्म हो गया वो, आउट, खत्म। तो ये सिस्टम करे काम और डायमंड करे आराम कहा जाता है। अगर आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो एक दिन डायमंड बनने के बाद आप आराम भी करेंगे ना, आपका टीम काम करेगा। लेकिन अगर आप सिस्टम ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको लोग देखते हैं सिस्टम का पार्ट बनते हुए, तो आपका टीम भी उसको फॉलो करता है। आप देख लीजिएगा, जो अभी हमारे साथ क्रिएटर का अभी मॉर्निंग सेशन में नहीं है ना, उनका टीम भी नहीं है। आप देख लीजिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आने के बाद सबसे पहले वो पार्टिसिपेंट में जाते हैं और देखते हैं कि मेरा अपलाइन आया है कि नहीं आया है। एम आई राइट, मैं सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखता है कि मेरा सीनियर है कि नहीं। अच्छा, बंदा आता नहीं है, मेरे को काम कराएगा वो, अच्छा काम कराएगा मुझको। उसको क्या लगता है कि मुझको काम करा रहा है। लेकिन जब आप आते हैं तो उसको लगता है नहीं, सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए। वो हिमसेल्फ होकर के वो अपने आप की स्किल को डेवलप करता है। ये चीज करनी है। आज देखिए, मैं इतना बिजी होने के बावजूद भी क्यों सेशन में रहता हूँ। कल शादी में था, तब भी कार ड्राइव के साथ मैं पूरा सेशन में था, द क्रिएटर के नाम से। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी लीडर्स। तैयार हैं? तो सिस्टम का पार्ट बनना। अगर मुझे पूछेंगे खिलेश सर आप इतना फास्टेड ब्लू डायमंड कैसे बने, कैसे आपका सेकंड महीना 1 लाख का इनकम आया, कैसे आप बड़ी सफलता हासिल की है, तो मेरा सवाल आंसर एक ही है, मैं सिस्टम का 100% फॉलोवर हूं, मैं सिस्टम का 100% पार्ट हूं, इसीलिए, दूसरा कोई वजह नहीं है। मतलब सिस्टम में खाली आप कनेक्ट हो जाइए ना, आपको डायमंड वाला स्किल्स, डायमंड वाला गुण सब कुछ आ जाएगा। आपको बोलना नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा। मुझे भी कुछ नहीं आता था, सब मिट्टी के समान होते हैं। मूर्तिकार जो मिट्टी को बनाता है ना, कैसा मूर्ति बना देता है, ये सिस्टम आपको पूरी तरह मूर्ति बना देगा, पता ही नहीं चलेगा। बस आपको सिस्टम का पार्ट होना है और उसे पालन करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। कुछ और भी पॉइंट है, प्रमोट टू टेल द इंपॉर्टेंट ऑफ प्लान बुक। यस, आपको शुरू दिन ही टूल्स, देखिए आपको सिस्टम मिल गया, एफआईएम हो गया, पार्टी लिस्ट बन गया, आपके पास कुछ टूल्स होनी चाहिए। यस, टूल्स में क्या है, प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए, ब्रोशर जो कंपनी में 130 रुपए में मिलते हैं, वहां प्रोडक्ट का कैटलॉग रहेगा, प्लान पेपर होना चाहिए और डेमो किट भी होनी चाहिए।
ठीक प्लान प्लान देने के लिए बुक होनी चाहिए, राइटिंग पैड होनी चाहिए, अच्छा से साफ सुथरा प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, प्लान पेपर होना चाहिए जो एक एक पेज का आता है, और डेमो किट। आपको पता है बहुत सारे लोग जो देखते हैं उसी को विश्वास करते हैं, तो एलोवेरा जूस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो होते हैं, तुलसी का डेमो होता है। ये आप करेंगे इंस्टेंट क्लोजिंग होता है तुरंत। तो ये मटेरियल आपको रखना होगा, नहीं तो फिर क्या है, आप ट्रेनिंग ले लिए, आप ट्रेनिंग ले लिए आर्मी का, और अभी जो लड़ाई हो रहा था देख रहे थे, आप चले गए पूरा कॉन्फिडेंट के साथ में, पूरा अंदर से पूरा एकदम जोश है, और हथियार है ही नहीं आपका, और पाकिस्तान का बॉर्डर में चले गए, क्या हो सकता है? भारत माता की जय बोलने से कुछ होगा नहीं, उधर से एक गोली आएगा, धड़ाम से गिर जाएंगे, और हो जाएगा भारत माता की जय। क्लियर? तो ये सब टील्स मटेरियल आपको रखनी है। होम मीटिंग फिक्स करनी है आपको, 2 होम मीटिंग फर्स्ट वीक में, न्यूली डिस्ट्रीब्यूटर जिनको आप ज्वाइन कराते हैं, फर्स्ट वीक में 2 होम मीटिंग करनी है, और 1 महीने में 6 से 8 होम मीटिंग। सबसे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अगर महत्वपूर्ण कदम जो होता है टूल्स के रूप में, जिसे सबसे कम समय, अगर बड़ा बिजनेस चाहिए आपको, बड़ी टीम का निर्माण करते हैं, तो होम मीटिंग करनी पड़ेगी। होम मीटिंग क्या होता है? नए प्रोस्पेक्टर जिसको हमने ज्वाइन कराया है, उनको बोलना होता है कि आपके जो नियर डियर हैं, आपके जो शुभ चिंतक है, आपके जो बात को विश्वास करते हैं, उनको आपको बुलाना है। कितने लोग? 10 से 15 लोग, 20 लोग भी हो सकते हैं। तो उनके परिवार वाले भी वहां पे होंगे, और उनके जो हॉट लिस्ट वाले होते हैं वो भी होते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हमारा बॉडी क्या है, शरीर कैसे बीमार हो रहा है, और कैसे इसका समाधान हम दे सकते हैं डेजोय के प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है? और कुछ प्रोडक्ट हम डेमो वहां पे करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, रिजल्ट शेयर करते हैं वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट बाई करते हैं। तो देखिएगा, एक होम मीटिंग में कम से कम 5 से लेके 25-30 हजार का प्रोडक्ट सेल हो जाता है। मैं खुद करता हूँ, एक होम मीटिंग में मेरा 25,000 20,000 का प्रोडक्ट निकलता है। वहां पे हम लोग रिजल्ट भी दिखलाते हैं कि देखो कितने सारे लोगों का रिजल्ट है, पर्सनल रिजल्ट। सबसे पहला सबसे बड़ा एश्योरिटी देती है पर्सनल रिजल्ट, कि आपका क्या रिजल्ट है। तो ये सब चीज करना होता है। फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग प्लान को थोड़ा सा बताते हैं कि ये बिजनेस क्या है, लोगों को मदद करने वाला बिजनेस है, कंज्यूमर बेनिफिट को बताते हैं, और बोलते हैं कि अगर और भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो अगले आगामी सप्ताह या दिन, जिस दिन भी आपके एरिया में बीओपी होता है, वहां पे बताना है कि एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर आ रहे हैं, जो काफी अच्छे वेलनेस कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, काफी सारे लोगों की जिंदगी बदले हैं, खुद भी एक अच्छे इनकम में है। वो आपको इस काम को लोगों को बता करके, यानी लोगों को मदद करके, कैसे आप अपना लाइफ को सेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, कैसे आप 5,000 10,000 20,000 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं, इसका डिटेल में आपको दिया जाएगा। सो आप सभी परिवार वहां पे आमंत्रित आमंत्रित है, यानी आपको इनवाइट करना है वहां। तो देखिएगा, होम मीटिंग से बीओपी में आ गए। अब होम मीटिंग नहीं होगा तो बीओपी भी नहीं होगा सही से। तो याद हो गया कि पहला सप्ताह में 2 मीटिंग करना है, और 1 महीना में 6 से 8 मीटिंग। अब इसका हम लोग ट्रैकिंग भी करने वाले हैं, जो कोर लीडर हैं उन्हीं के साथ हम लोग काम करेंगे, और ये ट्रैकिंग चलेगा अपलाइन का, कि आपने होम मीटिंग किया कि नहीं किया, उसका पूरा डिटेल चाहिए, और उसका फोटो चाहिए। प्रमोट द नेक्स्ट वीकली मीटिंग, जो मैं बोल चुका हूँ, मीटिंग सेमिनार एलडीपी जो भी होना है, अपकमिंग जो बीओपी है, या जैसे अभी एलडीपी हुआ, रतन सर का बहुत ही जबरदस्त था। एलडी आपका बीबीएस जिसको बोलते हैं, बीबीएस को प्रमोट करिए। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे अभी 18 जून को, यस डियर लीडर्स, 18 जून को 1 डे का डीटीडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप रांची में हो रहा है। ये अपने एरिया में जो भी प्रोग्राम होते हैं, मेगा इवेंट होने वाले हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जूम होते हैं, इसको आपको टोटली बताना है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, क्योंकि उनको आप बता चुके हैं कि देखिए, खिलेश सर को देखिए, रतन सर को देखिए, बदनाम सर को देखिए, विक्रांत सर को देखिए, सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, वो सारे लोग इस सिस्टम का पार्ट है, मीटिंग ट्रेनिंग का। ठीक है? तो मीटिंग ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस को बताना है, ताकि वो डे वन में उनको दिमाग में ये आ जाए कि मुझे सीखना पड़ेगा, और आप सीखेंगे तभी जाके आपके साथ हम बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। ये पहला दिन ही बता देना है। जानते हैं हम लोग सबसे डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का कारण क्या है पता है? हम लोग मिस कमिटमेंट करते हैं, हम लोग हकीकत चीज को बताते ही नहीं है। हमारा दिमाग में ये चलता है कि किसी तरह इसको हम ज्वाइन करा ले, कुछ नहीं होने वाला है। फैक्ट को बताए कि यहाँ भी मेहनत लगता है, यहाँ पर भी सीखना पड़ता है, बट आसान क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा पूंजी नहीं लगना है एक बार में, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लगना है, और यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपके अपलाइन का, कंपनी का। इस वजह से ये बिजनेस करना बाहर का बिजनेस से आसान है, राइट? लेकिन माइंडसेट वही होनी चाहिए बिजनेस वाला। तो बिजनेस वाला क्या करता है, देखिए, वो पूंजी लगाता है, रिस्क लेता है, उस बिजनेस का पर्टिकुलर जिस बिजनेस कर रहा है उसके बारे में डेप्थ नॉलेज रखता है
है ना, फिर तब जा करके सक्सेस होता है। अगर ऐसा बोल करके हम लोगों को लाएंगे ना, तो देखिए वो बंदा पहला दिन से सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं तो बोल देता हूँ अगर इस सब चीज को अगर आप पालन कर पाएंगे तो देखिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में दिखलाता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आप पालन नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए बिजनेस नहीं है। ये मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली, नहीं है बोल देता हूँ। क्योंकि क्या फायदा है झूठ बोलने का, अपना भी समय खराब, उनका भी समय खराब। वर्क विथ वर्किंग पीपल, जो काम करने के लिए तैयार हैं सही तरीके से, उन्हीं के साथ काम करना है। बाकी लोग कंज्यूमर बनेंगे, लॉयल्टी यूजर बनेंगे। यस। चलिए, गिव प्रॉपर नॉलेज अबाउट लॉगिन, है ना, कैसे लॉगिन किया जाता है। www.dejo.in ये हमारा वेबसाइट है। इस तरह से ऑनलाइन उनको खोल के दिखलाइए, उनके मोबाइल में ही इस तरह से आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, और अपना होम पेज को किस तरह से देखा जाता है। और साथ में जूम मीटिंग को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो जूम मीटिंग भी फ्री में आप अपना, आपके पास तो होगा ही होगा, वहां पे फ्री में मीटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी के अकाउंट नंबर बताइए उनको जहां पे पैसा डिपॉजिट करवाए ऑनलाइन। कस्टमर केयर का नंबर बताइए, डॉक्टर्स को नंबर बताइए, उसका डायरी में लिख दीजिए। इस तरह का करेंगे तो क्या लगता है बिजनेस अच्छा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा बिजनेस होगा। इसको बोलते हैं सही शुरुआत। कार्डिनल रूल एंड 6 बेसिक्स के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट ऑफ कार्डिनल रूल। देखिए, हर संस्था का, हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। अकेला आप मनमानी काम करेंगे चल सकता है, लेकिन जहां पर संगठन की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना आसान भी है, अदरवाइज बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर कुछ नियम कानून के बारे में शुरू दिन बताएंगे कि कार्डिनल रूल ये है ना, और बेसिक 6 बेसिक्स रूल ये है। 6 बेसिक्स में क्या बताते हैं हम लोग? सबसे पहले, ये 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा, लिस्ट बनाना, ड्रीम लिस्ट एंड पार्टी लिस्ट। तीसरा, अपॉइंटमेंट लेना। फिर स्टेप एपिसोड प्लान करना, फिर उसको क्लोजिंग करना, फिर अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराना और सिस्टम का पार्ट बनाना। तो ये कोर एंड कार्डिनल रूल एंड बेसिक रूल को आपको बता देना है शुरू दिन ही। हो सके तो उसको प्रति कॉपी फोटो कॉपी करा के दे दीजिए। मेक लिस्ट 100 पीपल, मैं इसको बता चुका हूँ। 100 पीपल का मिनिमम लिस्ट बनानी है। अगर वो 500 का बनाए, 200 का बनाए, 1000 का तो और बढ़िया है। यस, लेकिन मिनिमम 100। बुक प्रमोशन करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भी क्या है, ये एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है, आपको हमेशा पढ़ते सीखते रहना होगा। बुक्स, आज जितने भी सफल लोग हैं उनकी एक आदत होती है वो बुक्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बुक्स हैं डायरेक्ट सेलिंग, अपने अपना से पूछ लीजिएगा। सबसे पहला एक बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर का बुक आया है, दीपक बजाज सर का, वो खुद डायरेक्ट सेलिंग है, बहुत अच्छा बुक उन्होंने लिखा है। बहुत सारे और भी बुक्स हैं सफलता के लिए, जैसे कि अब हम, ये बिजनेस जो है बिहेवियर वाला बिजनेस है, तो लोग व्यवहार आपको पढ़नी चाहिए सबसे पहला। लोग व्यवहार, बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, इस तरह से बहुत सारे सवाल ही जवाब हैं। इस तरह से बहुत सारे आपको रेकमेंड किया जाएगा आपके अपलाइन के थ्रू। और कंपनी के द्वारा भी अब एक स्टार्टअप किट आ रहा है, वहां पे कौन कौन बुक पढ़नी है पूरा वहां पे डिटेल में रहेगा। राइट। और आपके अपलाइन से आप बात करिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे। फॉलो अप बाय योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जब भी किसी बंदे को आप ज्वाइन कराते हैं, एक बार आपके एमरल्ड एंड अबव, एमरल्ड हैं या सफायर हैं या तो डायमंड हैं, अगर आपके डायमंड भी हैं तो जरूर बात कराइए। वो 2 मिनट का बात ना उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। उसको लगेगा कि भाई मैं एक अच्छे अपलाइन के ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ जहाँ पे अच्छे अच्छे सफल लोग हैं। एमरल्ड मतलब बड़े लेवल होते हैं, सफायर बड़े लेवल, डायमंड ब्लू डायमंड बड़े होते हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी सफल लोग हैं, और मैं सफल लोगों के साथ बिजनेस का शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। और उनको अच्छा लगता है कि बड़े पिन वाले उनको बधाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये काम आपको करानी है। सो चलिए, आज का सेशन इतना ही। अब हम लोग एक थोड़ा सा डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, ब्रह्मांड को एक मैसेज देते हैं। और इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव परिणाम होता है। इंसान जो सोचता है अंतर मन से, जिस चीज को सोचता है और उस पर बिलीव करता है, वो चीज को हासिल करता है। एनएलपी अब कभी करेंगे तो एनएलपी में इस प्रूफ हो चुका है। तो एक बार आप सभी लोग एक अगर खड़े हैं तो थोड़ा कहीं पे आसान मुद्रा में बैठ जाएं, बैठ जाए कहीं पर, और थोड़ा सीधे मुद्रा में बैठें, और 3 बार गहरी लंबी सांस ले, जिससे रिलैक्स हो जाएंगे आप। ये रिलैक्स होने का फॉर्मूला है, 3 बार लंबी गहरी सांस, मतलब लंबी सांस लेंगे। जो भी कर रहे होंगे ना, एकदम रिलैक्स हो गए होंगे। आप आंख को बंद करिए, और मैं जो भी बोलता हूँ राइट हैंड को अपने लीजिए, और एक अंदर से घोषणा करते हैं हम लोग। सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं एक विजेता हूं।
मैं एक विजेता हूं। मैं एक विजेता हूं। मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूं। मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूं। मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूं। मैं जो भी करता हूं सफलता प्राप्त करता हूं। मैं जो भी करता हूं सफलता प्राप्त करता हूं। मैं जो भी करता हूं सफलता प्राप्त करता हूं। मैं आसानी से लक्ष्य को प्राप्त करता हूं। मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूं। मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूं। मैं पैसे का चुंबक हूं। मैं पैसे का चुंबक हूं। मैं पैसे का चुंबक हूं। मैं अपनी टीम का बेस्ट लीडर हूं। मैं अपनी टीम का बेस्ट लीडर हूं। मैं अपनी टीम का बेस्ट लीडर हूं। मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूं। मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूं। मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूं। मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूं। मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूं। मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूं। मैं अपनी टीम के साथ हर मीटिंग्स और ट्रेनिंग में भाग लेता हूं। मैं अपने टीम के साथ हर मीटिंग्स हर ट्रेनिंग में भाग लेता हूं। मैं अपने टीम के साथ हर मीटिंग्स हर ट्रेनिंग में भाग लेता हूं क्योंकि मैं डायमंड हूं। मैं डायमंड हूं। मैं डायमंड हूं। सो विश ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, गो नेटवर्किंग एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट को बताया हम सभी को। और हम आपसे कमिटमेंट करते हैं, जो बेसिक जो रूल आज आपने पहला कदम बताया है, हम सारे प्रोस्पेक्ट तक ये एक एक पॉइंट तक लेके जाएंगे और तब तक ये कन्वे करेंगे, सभी को बताएंगे और हम सब मिलकर इसको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप लोग चैट में जाके सर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करें, ताकि हमें इसी प्रकार की नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज हमको हमेशा मिलती रहे और हमें सर का लगातार समय मिलता रहे। तो एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके सर का धन्यवाद प्रकट जरूर करें। और मैं देख पा रहा हूँ